नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव सफरनामा में आज हम आपके बीच में उपस्थित हैं तीसरे अंक के साथ। तीसरा अंक अर्थात बिहार विधानसभा चुनाव 3 1952, 1957 के बाद वर्ष 1962 में बिहार विधानसभा के लिए तीसरा चुनाव हुआ। स्थितियां बदल चुकी थी। पिछले दो चुनाव जो हुए थे इसमें 54 ऐसे सीट थी जिस पर डबल मेंबरशिप की व्यवस्था थी, अर्थात वहां एक क्षेत्र से 2 विधायक को चुने जाते थे। परंतु तीसरा विधानसभा चुनाव पहला बिहार में ऐसा विधानसभा चुनाव हुआ जहां सारी सीटें सिंगल मेंबरशिप वाली थी, अर्थात सारे विधानसभा क्षेत्र से एक ही कैंडिडेट को विजयी होना था, एक ही कैंडिडेट को निर्वाचित होना था। इस प्रकार से हम देखेंगे 1962 से लेकर अब तक हमारे विधानसभा में जो दशा है वह एकल प्रतिनिधित्व की है। 318 सीटों के लिए चुनाव हुए, अर्थात तीसरी विधानसभा का जो गठन हुआ बिहार में वह 318 सीटों के साथ हुआ। इन 318 सीटों में जो प्रत्याशी मैदान में थे उनकी कुल संख्या 1529 थी। 1529 प्रत्याशियों के लिए भाग्य का फैसला करना था 2 करोड़ 21 लाख लोगों को। वोटर लिस्ट में 2 करोड़ 21 लाख लोग सम्मिलित थे, परंतु मतदान करने के लिए इनमें 98 लाख से कुछ ज़्यादा लोगों ने मतदान किया, लेकिन बड़ी संख्या में इस बार मत रद्द हुए, अर्थात बोकस मत बहुत हुए। उनके लगभग 26,02,913 वोट निरस्त हो गए। तो इस प्रकार से जो शेष वोट थे इससे फैसला आया। फैसला में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी। कांग्रेस के लिए ये चुनाव विशेष रूप से काफ़ी खास रहा, क्योंकि आज़ादी से पूर्व से ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में और खासकर बिहार के कांग्रेस में देखा जाए तो जो सबसे बड़ा चेहरा था श्री कृष्ण सिंह का चेहरा, उसके बाद अनुग्रह नारायण सिंह का चेहरा, दोनों ही चेहरा से कांग्रेस को मुक्ति मिल चुकी थी। कांग्रेस इस बार इन दोनों से थोड़ा सा हट करके चुनाव लड़ रही थी। 1957 ईस्वी में अनुग्रह नारायण सिंह का निधन हो चुका था और जनवरी 1961 में श्री बाबू स्वर्ग सिधार चुके थे। श्री बाबू के निधन के पश्चात, अनुग्रह नारायण सिंह के निधन के पश्चात कांग्रेस को एक नए नेतृत्व की जरूरत थी। श्री बाबू के निधन के बाद 1961 ईस्वी में दीप नारायण सिंह कांग्रेस के मुख्यमंत्री बने, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री बने। कार्यकारी कहा जा सकता है, चूँकि 1 साल जस्ट बाद चुनाव होने थे, लेकिन चुनाव से पूर्व में ही दीप नारायण सिंह को कांग्रेस के अंदर की आंतरिक गुटबाजी के कारण मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ा और वहाँ विनोदानंद झा मुख्यमंत्री बनकर के आ गए। ऐसा कहा जाता है कि सवर्णों का प्रभुत्व वाले कांग्रेस में खुद जातिगत गुटबंदी थी और किसी जाति विशेष से श्री कृष्ण सिंह का संबंध था, तो किसी जाति विशेष से अनुग्रह नारायण सिंह का संबंध था और जाति विशेष से ही विनोदानंद झा का संबंध था। तो इस प्रकार यद्यपि सवर्णों का प्रभुत्व था कांग्रेस में, लेकिन सवर्ण भी कई गुटों में बटे हुए थे। विनोदानंद झा मुख्यमंत्री बने 1961 में, चुनाव संपन्न हुआ 1962 में, विधायक दल का नेता भी चुने गए और फिर से विनोदानंद झा मुख्यमंत्री भी बने। परंतु 1962 से 1967 तक के लिए जो विधानसभा गठित हुई थी उसके लिए वो मुख्यमंत्री नहीं रह पाए। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे कि अगले कितने वर्षों तक विनोदानंद झा बिहार को नेतृत्व प्रदान किए। लेकिन जब हम चुनाव के परिणाम पर नज़र डालते हैं जो 1962 में हुआ चुनाव, उसके परिणाम पर, तो बहुत चौंकाने वाले परिणाम सब थे। कांग्रेस ने 318 प्रत्याशी मैदान में उतारे थे सभी सीटों पर। 185 सीटें उसे प्राप्त हुई, 185 उसके प्रत्याशी विजयी हुए और उसके बाद देखें अगर हम पिछले तुलना करें तो फिर एक बार गिरावट। पहले विधानसभा चुनाव में जहां 239 सीट, दूसरे विधानसभा में 210, तीसरे विधानसभा में 185, तो 25 सीटों की गिरावट आई कांग्रेस को तीसरे विधानसभा चुनाव में दूसरे विधानसभा चुनाव की तुलना करने पर।
तो कांग्रेस को कहा जा सकता है कि निरंतर जनाधार कांग्रेस का कमजोर हो रहा था। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाला परिणाम था वह था स्वतंत्र पार्टी का। स्वतंत्र पार्टी एक नई गठित पार्टी थी। इसने 259 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े किए और 50 सीटों पर जीत दर्ज भी की। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि कांग्रेस को एहसास कराया जा चुका था कि अब आपका जनाधार खिसक रहा है, कमजोर हो रहे हैं। सोशलिस्ट पार्टी का प्रदर्शन तुलनात्मक थोड़ा कमजोर हुआ। पिछली बार उनको अपेक्षाकृत अच्छे स्थान मिले थे, लेकिन इस बार केवल 7 सीट पर भी उनके प्रत्याशी विजयी रहे। 132 सीटों पर उन्होंने अपना उम्मीदवार दिया था। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का परफॉर्मेंस कहा जा सकता है कि तुलनात्मक कुछ ठीक था। 199 सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवार दिए और उसमें से 29 सीट उन्होंने प्राप्त की। खासकर यह विशेष रहा क्योंकि इन 29 सीट प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के थे, उनमें से एक कर्पूरी ठाकुर भी थे। जनसंघ को पिछला में खाता नहीं खुला था, इस बार खाता खोलने का अवसर मिला। 75 स्थान पर अपने कैंडिडेट दिया, 3 स्थान पर उसके प्रत्याशी विजयी रहे। सीपीआई को अगर देखा जाए तो सीपीआई ने धीरे धीरे ही सही, लेकिन 52, 57 और 62 के चुनाव को देखा जाए तो निरंतर अपनी स्थिति को उसने मजबूत किया और सीपीआई के खाते में 12 सीट प्राप्त हुआ तीसरे विधानसभा चुनाव में। उसके बाद कुछ विशेष नहीं था। स्वतंत्र पार्टी, हाँ एक चीज हमें ध्यान में रखना है, स्वतंत्र प्रत्याशी जो थे उनके भी स्थान में कमी आई। पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में इनकी परफॉर्मेंस में गिरावट आई। झारखंड पार्टी का अगर देखा जाए तो उतना बेहतर नहीं रहा यह चुनाव 1962 का, क्योंकि 1957 के चुनाव में इनको 31 सीट मिले थे, 1962 के चुनाव में 20 सीट प्राप्त हुआ। इस तरह से हम देखते हैं कि 1962 का विधानसभा चुनाव, जहां स्वतंत्र पार्टी के रूप में एक नई राजनीतिक पार्टी का उदय हुआ, कांग्रेस के जनाधार में गिरावट आई, कांग्रेस को एक नया नेतृत्व मिला। बिहार की राजनीति में 2 चेहरा 1962 से पहले ही जो मुख्य चेहरा था वो लुप्त हो चुके थे। उनका इस राजनीतिक आकाश से उनका कहा जाए तो यूं तो उनके योगदान हमेशा दैदीप्य रहेंगे, चमकते रहेंगे, लेकिन उनका अस्त हो चुका था राजनीतिक आकाश से और नए नए कुछ चेहरे आए थे राजनीति को नई दिशा देने वाले, जो आगे चल कर के राजनीति को काफ़ी नई दिशा दी। कर्पूरी ठाकुर जी, उनका विधानसभा में प्रवेश हुआ। बस तीसरा विधानसभा चुनाव तक इतना ही, फिर अगले विधानसभा चुनाव के साथ उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।